ये बात तो आप रोज ही सुन रहे हैं कि ईरान पर हमले की तैयारी हो रही है, लेकिन अभी तक खेल ये था कि अमेरिका तैयार नहीं था और इजराइल लगातार अमेरिका को मनाने की कोशिश कर रहा है। अब इसमें ताज़ा अपडेट ये है कि दोनों ने ही, डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू ने फ़ोन पर बात की है। बातचीत के बाद दोनों की तरफ से एक ही स्टेटमेंट सामने आया है कि हम दोनों एक ही तरफ हैं, एक ही बात से मुत्तफिक हैं, यानी अब अमेरिका भी ईरान पर हमला करने के लिए राजी है। भले ही बातचीत कामयाब हुई हो, जो कुछ भी हुआ हो, नेतन्याहू ने क्या कहानी पढ़ाई है उसे, ये तो नेतन्याहू जाने या अल्लाह। लेकिन अब इसमें एक और ट्विस्ट ये है कि तुर्की की इसमें एंट्री है। सीरिया में असली मालिक सीरिया का अगर कोई है तो वो तुर्की है। तुर्की ने भारी मात्रा में अपने हथियार सीरिया के अंदर तैनात किए हुए हैं। रिपोर्ट में यह है कि डोनाल्ड ट्रंप खुद जो है तुर्की के राष्ट्रपति कुर्दोगलू रजब तैयब एर्दोगान से कहने की तैयारी कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि वो उससे कहेंगे कि अगर हम ईरान पर हमला करें तो तुम हमारा साथ देना और सीरिया की सरजमीन को हमें ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने देना और अपना मुंह बस तुम बंद रखना। कल मैंने आपको बताया था कि इजराइल लगातार ईरान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। लीजिए, आज विजुअल्स भी आ गए हैं। ईरान पर खतरनाक हमला करने के लिए इजराइल के फाइटर जेट लगातार जो है ड्रिल करते हुए नजर आ रहे हैं। इजराइल ने अमेरिका को अपने इन्फ्लुएंस में ले ही लिया है। जहां बातचीत अच्छी चल रही थी, वहां ताज़ा खबर यह है कि अमेरिका ने ईरान पर और प्रतिबंध बढ़ा दिए। हजरात, ईरान के खिलाफ बड़ा प्रोपेगेंडा अमेरिका के पार्लियामेंट के अंदर कांग्रेस के नेता और पार्लियामेंट के स्पीकर, जी हाँ, वो ईरान का शाहिद 136 आत्मघाती ड्रोन पूरी दुनिया को व्हाइट हाउस में दिखाएंगे। प्रोपेगेंडा ये है कि दिखाया जाएगा कि ये आतंकी ड्रोन है, ये दुश्मन का ड्रोन है जिसका इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ रूस कर रहा है। वहीं लेबनान के विदेश मंत्री ने ईरान के एम्बेसडर को समन करके खरी खोटी सुनाई है। लेबनान ने सवाल किए हैं कि आखिर ईरान क्यों हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन को अभी तक हथियार पहुंचा रहा है। ईरान ने अमेरिका से कहा था कि हमारे न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम को उस पर नज़र रखने के लिए आप चाइना और रशिया को हमारे यहाँ तैनात कर सकते हो। ये ईरान ने ऑफर दिया था। इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऑफर को ठुकरा दिया, एक ये इशारा करके कि हमें चाइना और रूस पर इस मामले में भरोसा नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इसके बजाय हम IAEA के किसी अधिकारी को आपके मुल्क में तैनात करेंगे नजर रखने के लिए। इन तमाम चीजों के बीच एक खबर अलग आई है। रिपोर्ट यह है कि ईरान के अधिकारी शॉक में हैं अमेरिका के बिहेवियर से, कि जब अमेरिका से बातचीत हो रही है तो अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप के एनवॉय हैं वो इतने बेहतरीन तरीके से और ईरान से इतने अच्छे लहजे में और नरमी से बात कैसे कर रहे हैं। जी हाँ, बंद कमरे की रिपोर्ट यह है कि अमेरिका बड़े ही अदब और एहतराम से और बड़े ही प्यार से ईरान से बात कर रहा है। रिपोर्ट ये भी आ रही है कि ऐसी ही बातचीत चलती रही तो 2 महीने के बीच में अमेरिका और ईरान के बीच बड़ी डील हो जाएगी। हालांकि ऐसी संभावनाएं कम हैं क्योंकि इजराइल पूरी कोशिश कर रहा है कि ये बातचीत इनकी खराब हो जाए। अमेरिका के पेंटागन में काम करने वाला एक सीनियर अधिकारी जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने आकर निकाल दिया, ऐसे कई हजार लोगों को निकाला गया है। ऐसे में पेंटागन में सीनियर पद पर रहने वाला वो व्यक्ति एक पॉडकास्ट में आकर, जो नौजवान शख्स आपको दिख रहा है लड़का, वो पेंटागन का अधिकारी था। उसने एक पॉडकास्ट में कहा कि अगर अमेरिका ईरान से लड़ता है तो ईरान के साथ अमेरिका की ये जंग अमेरिका को काफ़ी महंगी पड़ेगी, मोटे डॉलर्स खर्च होंगे, बड़े हथियार खर्च होंगे, लेकिन ईरान को पूरी तरह से मिटाया जाना नामुमकिन है। साथ में उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर ईरान से जंग होती है तो इजराइल के लोगों को भी खतरा है, इराक के लोगों को भी खतरा है और सऊदी अरब के लोगों को भी खतरा है, क्योंकि ईरान जब लड़ेगा तो फिर बहुत बुरा लड़ेगा। हजरात, इजराइल पूरी दुनिया के सामने नंगा है, लेकिन नंगा होने के बाद वो अपने आप को ये दिखाने की कोशिश करता है कि नहीं जी, हम बहुत बड़े ईमानदार और सफ़ेद कपड़ा पहने हुए शरीफ हैं। हजरात, एक बार फिर से इजराइल दुनिया के आगे नंगा हो गया।
इजराइल के पास परमाणु हथियार हैं, उसके न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, लेकिन उसने दुनिया के सामने बताया नहीं है, एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन पता सबको है। ऐसे में इजराइल की एक महिला अधिकारी से पत्रकार ने सवाल किया कि अगर ईरान आपकी और अमेरिका की बात मान लेता है और अपने परमाणु प्रोग्राम को बंद कर देता है तो क्या इजराइल अपने परमाणु प्रोग्राम को बंद कर देगा? ऐसे में इजरायली महिला अधिकारी ने सारे बयान को ही पलट दिया और घुमा फिराकर बातों में कह दिया कि पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान हमलावर है और हम लोगों को बचा रहे हैं। देखिए, If Iran is expected to abandon its nuclear program, is Israel ready to do the same? Because assuming Iran disarms, Israel would remain the only country in the region with potential nuclear capabilities. Thank you. Okay, so as the Foreign Minister Gideon Saar said, is the most important thing is the objective. Iran cannot have nuclear weapon, and this is what's in front of us. We understand it's not just a threat to Israel, but to the entire world. What about Israel? Israel is not posing a threat to anyone. We don't have any ambitions in any other country. Iran has ambition in the entire Middle East. They are posing a threat and are controlling and have destroyed Lebanon, controlling Lebanon through Hezbollah, destroying its politics, destroying its social fabric, destroying its economy. They did the same thing in Syria. They do the same thing in Iraq. They do the same thing in Yemen, destroying. वहीं ईरान के आगे अमेरिका और इजराइल कमजोर हैं, दोनों को साथ में आना पड़ेगा। आपके सामने ये सोर्स है, एक अमेरिकी अधिकारी ने ऑन एयर ये बात मान ली है। ऑफिशियल ने साफ कहा है कि ईरान के परमाणु को खत्म करने के लिए, परमाणु प्रोग्राम को खत्म करने के लिए इजराइल अकेला काफी नहीं है। इजराइल को मोटा हथियार, भारी भरकम हथियार और काफी मात्रा में खतरनाक हथियारों की जरूरत होगी। ऐसे में इजराइल जो है ईरान के परमाणु प्रोग्राम और संगठनों को खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि ईरान के परमाणु प्लांट जो हैं, जो प्लांट उसने लगाए हैं वो पहाड़ों के अंदर लगाए हैं, पहाड़ों के नीचे लगाए हैं। ऐसे में इजराइल अकेला ईरान को नहीं कुछ नुकसान पहुंचा सकता। इजराइल के लिए अमेरिका का साथ जरूरी है। उधर संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO की मीटिंग में ईरान, तस्वीर देखिए, ईरान और भारत ने मुलाकात की है और अपने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की है। ये तो नहीं पता कि वेसल्स किसके थे, लेकिन इंटरनेशनल वाटर में ईरान के करीब समुद्र में 2 वेसल्स को ईरान ने सीज कर लिया है, क्योंकि वो तेल और गैस इलीगल तरीके से स्मगल कर रहे थे। उधर ईरान के विदेश मंत्री के तेवर भी पलट गए हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि अगर अमेरिका के बिजनेसमैन कंपनियां ईरान में इन्वेस्टमेंट करेगी तो उनको ऐतिहासिक फायदे होंगे। हमारी मार्केट उनका स्वागत करने को तैयार है। उधर ईरान के बारे में एक और सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ। इमेज आप देखकर समझ सकते हैं, कुछ ये समुद्री जहाज है, युद्धपोत है, वेसल है। कहा जा रहा है कि ईरान चुपके चुपके कोई खतरनाक एडवांस वेसल बना रहा है, लेकिन अब वो दुनिया के सामने राज खुल गया है। दूसरी तरफ इजराइल लगातार लेबनान पर भी हमला कर रहा है। कुछ वक्त पहले जो इजराइल ने लेबनान पर हमला किया, उसमें एक हिजबुल्लाह के सीनियर अधिकारी के मारे जाने की पुष्टि हो रही है। वहीं लेबनान में ये तस्वीर देखिए, इजराइल लगातार साउंड बम और दूसरे बम लगातार गिरा रहा है। कहने के लिए लेबनान के साथ इजराइल का सीज फायर है, लेकिन इजराइल रोज बमबारी कर रहा है। हजरात, नहीं पता कि ये आग कैसे लगी। तस्वीर देखिए, कहा जा रहा है कि जहां हिजबुल्लाह के लड़ाके दफन हैं, इजरायली हमलों के बाद उस कब्रिस्तान में भी आग लग गई। हज़रात मोहतरम, मिडिल ईस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ में फिलहाल के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।